हाय प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं? संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बना लेते हैं। तो एक वृत्त बना लेंगे, इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। यहां पर क्या कोण बनाती है? समकोण बनाती है। केंद्र पर समकोण बनाती है यानी 90 डिग्री। तो ये यहां से ये जीवा है, ये क्या है? जीवा है। ये क्या हो गया? सेंटर ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और यहाँ यस मान लेते हैं परिधि। चाप। तो ये कितने अंश का कोण बना रही है? 90 अंश का कोण बना रही है। इतना हो गया हमारा। अब यहां से सबसे पहले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कह रहे हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। अब इसको अलग आप बना लीजिए। ये देखिए ऐसे एक त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, या ऐसे यहाँ पर इसका हम लोग निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड। यहां निकाल लेते हैं हल। त्रिज्यखंड ओ ए एस बी का क्षेत्रफल, यानी यहां सबसे पहले लिखा है त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान से देखेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहां से लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या होगा? थीटा अपान 360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है, बटे 360 डिग्री गुणे 22/7 और गुणे आर की वैल्यू क्या है? 10 का स्क्वायर। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये 90 अकन्नम 90 और 90 चौका 360, या ऐसे 0 0 काट देंगे, 9 अकन्नम 9 9 चौक 36, ये हो जाएगा। फिर अब यहां से इसको लिख पाएंगे 1/4 गुणे क्या हो जाएगा? 22/7, इसको लिख पाएंगे 10 गुणे 10। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, 2 से कटेंगे इसको, 2 अकन्नम 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 अकन्नम 2, 2 पचे 10, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 25 गुणे 22, तो 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55, तो ये आ गया 555/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आ गया? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, यानी इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल आ गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, हमको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड हमारा यही है, लघु वृत्तखंड हमारा यही है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब इसका क्षेत्रफल, अब और हम लोगों ने इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करा, तो क्या करेंगे? अब इस पूरे के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे? जो त्रिभुज हमारा है ओ ए बी है, इसका क्षेत्रफल क्या करते हैं कि घटा देंगे। तो पूरे क्षेत्रफल में से तो हमारा ये क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको, ध्यान से देखेंगे। अब त्रिभुज यहां से लिखेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में क्या होगा? तब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये भी क्या है? 10 सेंटीमीटर, ये भी होगा। ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया, तो ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे।
त्रिभुज, यहां लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां से हो जाएगा ये, तो 1/2 और गुणे क्या हो जाएगा, आधार कितना है 10 है और ऊंचाई कितनी है वो भी 10 है, तो 2 का नाम 2 और 2 बचे 10, तो यहां बचा 10 गुणे 5 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग लिख सकते हैं संगत लंब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहां लिख सकते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड खंड OASB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यानी क्या हुआ, यानी इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आया है 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे 550/7 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 50 आया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा यानी 550, और अगर यहां से 7 का ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे तो माइनस ये 7 × 35 350 हो जाएगा और इक्वल टू, अब 550 में से 350 निकालेंगे तो कितना बचेगा 200, तो 200 बटा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतने का एरिया जो है, ये जो लघु वृत्तखंड है इसका एरिया कितना आया 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलेंगे अब हम लोग, इसी में पूछ रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो इस एंगल को यहां से यहां तक जो शेष एंगल बच रहा है ये कितना बचेगा हमारा 270 डिग्री, कितना बचेगा 270 डिग्री, तो यहां थीटा की जगह पर 270 और यही सेम चीज करके लगा सकते हैं, या पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, लग जाएगा हमारा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे वृत्त, यहां लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OASB का क्षेत्रफल। तो अब यहां से हम लोगों का वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा πr², त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है 550/7 आया ही है, माइनस का 550/7 आ गया, πr² यहां से 22/7 हो जाएगा, ये गुणे r का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा,
माइनस क्या होगा 550/7 हो जाएगा। फिर इसके बाद में अब इसको लिख पाएंगे, ये 10 का हम 100 और गुणे 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2200/7 हो जाएगा, माइनस का 550/7 हो जाएगा। फिर अब यहाँ से क्या होगा, 7 को अगर हम लोग लासा ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा हमारा 2200, माइनस का क्या होगा 550, घटा लेते हैं, 0 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ है 0 0, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 10 10 में से 5 जाएगा 5, बचेगा 1, यहाँ से एक और कैरी लाएंगे तो 11 11 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 6, और यहाँ बचा है 1, यानी 1650/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसको चाहे यहीं से भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14 बार जाएगा, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14, 2 बचा 25 हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और फिर 21 हो जाएगा तो 40 बचेगा, यहाँ 7 चौक 28, 7 बचे 35, 7 बचे 35 और 7 सते 49, ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा, भाग देंगे तो 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। क्या कह रहे हैं, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सर्किल, इसका केंद्र क्या है, O है। अब यहां ध्यान से देखेंगे, इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। ये सेंटर हो गया, इसका केंद्र O हो गया, और इसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर है, और ये कितना कोण बना रहे हैं, 60 अंश का कोण बना रहे हैं। कितने अंश का कोण बना रहे हैं, 60 अंश का कोण बना रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा चित्र है, यानी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, इधर भी होगा। वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का, यानी यहां से यहां तक का एक चाप जो है, ये वृत्त पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है, अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, इस चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हल, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। तो यहां से चाप की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को दिया क्या क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या r इक्वल टू कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, और थीटा इक्वल टू कितना दिया है 60 अंश। अब यहां से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसको यहां से पॉइंटेड कर देते हैं ए बी। चाप की लंबाई यहां से लिख देते हैं, चाप की लंबाई ए बी, चाप की लंबाई क्या है ए बी इक्वल टू, चाप की लंबाई ए बी इक्वल टू, यहां फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या होगा 2 पाई आर, इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब यहां से वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 अंश बटे 360 अंश, और गुणे क्या होगा 2, पाई का मान क्या होगा 22/7 हो जाएगा, गुणे आर का मान क्या होगा 21 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये 60 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 60 का 60 60,
और ये ऐसे भी काट सकते हैं, 0 0 काट दीजिए, 6 का नम 6 6 6 36 हो जाएगा। और यहाँ से ध्यान से देखेंगे 7 का नम 7 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 और 6 का नम 6, ये कट जाएगा। तो बचा कितना हमारा 22, कितना बचा 22 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक की दूरी जो आई है कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत ही आसान है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहां पर लिखेंगे त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड क्या क्या है, ओ ए एस बी। त्रिज्यखंड क्या क्या है, ओ ए एस बी, यही हमारा त्रिज्यखंड है। इसी को हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहां से लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए एस बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड ओ ए एस बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर थीटा अपान 360 डिग्री और गुणे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहां से ध्यान देंगे तो थीटा कितना है 60 डिग्री है, बटे क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, और गुणे पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे 0 0 कट गया, 6 का नम 6 और 6 6 36 हो जाएगा। तो 1/6 ये आ गया, गुणे यहाँ से 22/7 आ गया, और गुणे ये 21 गुणे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे ये 7 का नम 7 और 7 त्रिक क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ये यहाँ से ध्यान से देखें 3 का नम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ से 2 का नम 2 और 2 का नम 2 और 2 का नम 2, यानी आ गया हमारा 11 गुणे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 11 का नम 11 और 11 दूना 22 और 1 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब देखें संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है कि इसके जो संगत जीवा है, ध्यान से देखेंगे ये संगत जीवा है, ये क्या है संगत जीवा है। अब इस संगत जीवा के हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इस संगत जीवा का जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इसको ज्ञात करना है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान में रखेंगे इस बात को, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए इसको ऐसे रहने देते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको हटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब ध्यान से देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या है यहां पर ये हो गया, ये इसका कोण कितना है 60 अंश है, ये भी 60 अंश होगा और ये भी 60 अंश होगा। सारे कोण क्या होंगे 60-60 अंश के होंगे, क्योंकि ये कितना है 21 सेंटीमीटर और ये भी 21 सेंटीमीटर। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, इससे यहां पर अगर हम लोग लंब डालें ऐसे ऐसे अगर हम लोग लंब डाल देते हैं, तो लंब डालेंगे तो यहां पर कितने अंश का कोण बन जाएगा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और ये 90 डिग्री का जब कोण बनेगा तो यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं ये x/2 और ये भी x/2। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे अगर यहां और ये यहां पर कोण क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, और ये 60 अंश हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है। त्रिभुज की क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज की अगर हम लोग ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे तो यहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इस भुजा को ज्ञात करने के लिए यहां से मान लीजिए ये डी है, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा इक्वल टू, क्योंकि ये हम लोग को कर्ण पता है और लंब ज्ञात करना है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है ये हो जाएगा, लंब क्या है ओडी और बटे कर्ण क्या है ओबी,
ये हो गया। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये वाला कोण लेंगे हम लोग तो 60 अंश, यहां से हो गया साइन 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ओडी हम लोग को ज्ञात करना है और ओबी कितना है 21 है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे साइन 60 अंश का मान क्या होगा, √3 हो जाएगा बटे का 2 हो जाएगा और इक्वल टू यहां से ओडी अपान क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे ये हो गया हमारा, और फिर अब इसके बाद में ओडी इक्वल टू लिख पाएंगे, ओडी इक्वल टू क्या लिख पाएंगे 21 √3 बटा 2 सेंटीमीटर, 21 √3 बटा 2 सेंटीमीटर। अब यहां से ध्यान से देखेंगे ये आ गया, ओडी आ गया। अब यहां से और हम लोग ये निकालेंगे यानी डीबी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आधार भी हम लोग को आ गया 21 √3 अपान का 2। अब हम लोग को ज्ञात करना है, ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग को ज्ञात करना है डीवी। क्या ज्ञात करना है, डीवी। तो डीवी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो हम लोग का क्या होगा, अब हमको ये वाली डीवी ज्ञात करना है। तो डीवी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यानी डीवी ज्ञात करने के लिए अगर हम लोग लगाएंगे लंब बटे आधार, क्या लगाएंगे लंब बटे आधार। तो लंब बटे इसको ज्ञात करने के लिए तो यहां पर ये जो कोण 30 अंश दिया है इसका यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा यानी ये इसके सामने क्या होगा लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा यानी tan 30 अंश इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा डीबी और बटे आधार क्या हो जाएगा ओडी। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे tan 30 अंश tan 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 अंश हो जाएगा 1 बटे √3 हो जाएगा और dv कितना हो जाएगा, dv है हमारा x अपान का 2 लिए हैं और फिर इसके बाद में ये हो जाएगा हमारा, फिर ओडी क्या है, ओडी अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 21 √3 अपान का 2। तो ये 2 से ये 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बच जाएगा कितना, यहां से ध्यान से देखेंगे 1 इक्वल टू एक्स अपान का 21। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा सेंटीमीटर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 आ जाएगी। तो यहां से dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dv इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यानी dv इक्वल टू हो जाएगा 21 बटे 2 और पूरी दूरी x इक्वल टू हम लोग को पूरी दूरी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर आ गया है और dv इक्वल टू 21 बटे 2 आ जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां से ये हो जाएगा 1 बटे 2। आधार कितना है, तो आधार हमारा x/2, तो x/2 में x/2 अर्थात dv, तो dv क्या है, dv हमारा आया है 21 बटा 2। ऊंचाई कितनी आई है OD 21 √3 बटे 2 यानी 21 √3 बटा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे हर का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, 21 का गुणा 21 में करेंगे तो 441 आ जाएगा और ये √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अब हमने क्या निकाला त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल निकाला और इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ODB का पूरे त्रिभुज ODB का दोगुना हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे त्रिभुज OAV का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिभुज ODV का क्षेत्रफल, ODB का क्षेत्रफल। तो यहां से ये हो जाएगा 441 √3 बटा 8 और गुणे क्या हो जाएगा 2, तो 2 का नाम 2 और 2 चौका 8। तो यहां से आ जाएगा ये 441 √3 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया क्या करेंगे, त्रिभुज त्रिज्यखंड के पूरे क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे
तो यहां से लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऐसे लिख देते हैं, त्रिज्यखंड OASB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। तो बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था 231 और माइनस OAB का क्षेत्रफल क्या आया है 441 √3/4, यहां से आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाए। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।